हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार। मैं आ चुका हूँ केदारनाथ। अभी 2 दिन पहले मैं जंतर मंतर पर था दिल्ली। तो मैं आप लोगों को एक बात बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग दिल्ली जाइए, सीजेपी का समर्थन कीजिए। सीजेपी कोई अपने लिए नहीं बोल रहे कि हमारे लिए समर्थन कीजिए, आपके लिए, और अगर आपके बच्चे हैं तो उनके लिए, और जो यूथ है मैं उनसे कहना चाहता हूँ आप लोग तो जरूर आइए, क्योंकि आप लोगों का भविष्य है। हमारे देश में शिक्षा की इस कदर दुर्दशा हो रही है, किसी देश में नहीं हो रही होगी। चाहे वो किसी भी पेपर हो, जो हर मुझे लगता है आज हमारे भारत के 80% पेपर लीक हुए जा रहे हैं, और 2014 से बहुत ज़्यादा हुए। ये नहीं बोलना मैं कि इस सरकार में थोड़े ज़्यादा हुए हैं, ऐसा नहीं कि उन सरकारों में नहीं हुए होते, लेकिन होते थे। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, अगर सच में विपक्ष वाले जो लोग हैं, जो विपक्ष पार्टियां हैं, वो भी अगर चाहती हैं कि हिंदुस्तान में हम लोग सच में सही कुछ कर रहे हैं सीजेपी, तो आप लोग ये सब भूल कर कि हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, अगर आपको ऐसा लगता है ना तो ये गलत है। सीजेपी कोई राजनीतिक पार्टी अभी नहीं है। और अभिजीत दीप के भैया ने भी यही बोला है कि अभी सिर्फ हमें शिक्षा पर बात करनी है। वो बात की बात होगी कि होगी या नहीं होगी, लेकिन अभी ऐसा कोई वो नहीं है। तो जितने भी विपक्ष के नेता हैं, जो भी सब लोग हैं, वो जो हीरो हैं, सेलिब्रिटी हैं, यार हम लोग आपको फॉलो करते हैं। अगर आपको कुछ होता है तो हम लोग खड़े होते हैं। अगर आज हम लोगों को ज़रूरत है आप लोगों की, तो आप लोग हमारे लिए नहीं आ सकते, हम आप लोगों के लिए आ सकते हैं। तो आप हमारे लिए एक आवाज़ बन सकते हो सकता है कि हमारी आवाज़ इतनी नहीं पहुँचे जितनी आवाज़ आप लोगों की सरकार तक जा सकती है। आप लोगों से सरकार पर दबाव बन सकता है, लेकिन नहीं, आप लोगों को उससे एक चूं तक नहीं निकलता बच्चों के लिए। मैं कई विपक्ष के नेता हैं जो कहते हैं कि हम भी चाहते हैं शिक्षा अच्छी हो, चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम। बट अगर सीजेपी में आप जुड़ना मतलब आंदोलन में आना चाहते हैं तो इसलिए नहीं आए कि अपना बॉन्ड मतलब बैंक वोट बढ़ाने के लिए बिल्कुल मत आइएगा। आप आना चाहते हैं स्टूडेंटों के लिए आइए, शिक्षा के लिए आइए, बस वहाँ पर शिक्षा की बात कीजिए। ये मत कीजिए कि इस सरकार ने ये किया, उस सरकार ने ये किया, हमें उससे कुछ मतलब नहीं। हमें बस एक ही मतलब है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देना चाहिए, और वो हम लेकर रहेंगे। बस हमारा एक ही अभी टारगेट है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, तो उससे अच्छा होगा। और हमारे देश का जो शिक्षा व्यवस्था है, मैं तो चाहता हूँ बीजेपी के जो लगता है कि हम क्यों इस्तीफा मांग रहे हैं, इसलिए इस्तीफा मांग रहे हैं, आप उस चीज के लिए 0% भी बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। कैसे कह दे आप लोगों से, आप शिक्षा के लायक नहीं हो। आपसे अच्छा अगर गधा बिठार दे तो वो चला लेगा, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हो। इस देश की हालत इतनी खराब हो चुकी है, चाहे हेल्थ हो, शिक्षा हो, हर चीज में हमारा देश बर्बाद हो चुका है। तो प्लीज आप इस आंदोलन में आइए। और मैं ये कहता हूँ जो विपक्ष के नेता हैं और पार्टियों के, अगर आप लोग आओगे तो हमारी आवाज उठेगी। हमें वोट से कोई मतलब नहीं, आप आइए। यही हमारे अभिजीत दीप के भैया का कहना है, जो भी चाहे वो शामिल हो सकता है, किसी के लिए नहीं, बट एक ही टारगेट होना चाहिए, शिक्षा पर बात, और कोई बात नहीं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वही हमें चाहिए। और मैं आप लोगों से बता दूं, जितने भी लोग हैं झांसी के हैं, झांसी के लोगों को एक खास बात बताना चाहता हूं, जो झांसी जिला के लोग हैं, बुंदेलखंड के लोग हैं, भाई हमारे यहाँ की सब लोग जानते हैं, झांसी की एक लड़की रानी लक्ष्मीबाई जो अंग्रेजों से लड़ी थी, आज अगर हम नौजवान होकर इस सरकार से नहीं लड़ सकते तो हमारा जीना धिक्कार है। हमें ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। ये जिंदगी ना कैद से भी ज्यादा बदतर है। क्यों है? क्योंकि आपको शिक्षा मिलनी चाहिए, वो भी फ्री मिलनी चाहिए, और ऐसे पेपर लीक करने वाले को फांसी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? अगर मैं बताना चाहता हूँ, लड़कियां पढ़ती हैं, किसी लड़की के पास टाइम बिल्कुल लिमिटेड होता है। क्यों होता है? कि घर वालों को उनकी शादी करानी होती है, उनके पास एक ही अटेम्प्ट होता है। अगर उसमें ही आप पेपर लीक कर दोगे तो वो बेचारी क्या करेंगे? घर वाले शादी करा देते हैं, उनके सपने चिकनाचूर हो जाते हैं। तो झांसी के जितने लोग हैं, मैं तो ये चाहता हूँ पूरी इंडिया के लोग आए जंतर मंतर पर। आइए, आपका स्वागत है, वेलकम है, सीजेपी आपका वेलकम करती है।
और दूसरी बात, अगर झांसी के खास कर मैं लोगों से कहना चाहता हूँ भाई, अगर आप 1000 बंदे भी आ जाओ ना तो बहुत कुछ हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो ये जहाँ तक जा रही है, हो सकता है आप ना आ पाओ, आपकी मजबूरियाँ हो, लेकिन भाई कोई जो बंदा आपको लगता है कि आ सकता है, उस तक मेरी वीडियो पहुँचा दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये उस तक वीडियो पहुँचा दीजिए, उसे लगेगा तो वो आ जाएगा। और मैं ज़्यादा यहीं पर अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करता हुआ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग आइए और शामिल होइए, क्योंकि हमारे देश में शिक्षा की बहुत खराब स्थिति है। धन्यवाद। मैं अनिल कुमार, आपको फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। आइए जंतर मंतर पर मैं भी मिलता हूँ 2-3 दिन के बाद। धन्यवाद।